अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं बेटा एलएलबी के एडमिशन के हवाले से। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस हवाले से जो है वो पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, तो मैंने कहा कि इसके ऊपर क्यों ना जो है वो एक वीडियो की सूरत में डिस्कशन जो है वो कर ली जाए। आज की इस वीडियो में जो आपको मालूमात मिलने जा रही है वो एलएलबी के एडमिशन के हवाले से, जो लैट का टेस्ट होता है, लॉ एडमिशन टेस्ट, उसके हवाले से, और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इसके हवाले से जो लगाई जाती हैं उनके हवाले से जो है वो डिस्कस जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा लैट के टेस्ट को, कि लैट का टेस्ट क्या होता है और उसके लिए क्या जो है वो क्राइटेरिया रिक्वायर्ड जो है वो होता है। लैट जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट, यानी ये सुप्रीम कोर्ट ने जो था वो इस हवाले से गाइडलाइंस दी थी कि जो है वो ये टेस्ट होना चाहिए और टेस्ट के बाद जो है वो कॉलेजेस में इसका एडमिशन जो है वो होना चाहिए। उसके बाद जो है वो बेटा फिर ये टेस्ट रखा गया, लैट का टेस्ट जो था लॉ एडमिशन टेस्ट रखा गया, जिसका क्राइटेरिया बनाया गया। उस क्राइटेरिया में ये टेस्ट जो है वो 100 नंबरों का जो है वो लिया जाता है, यानी 75 मार्क्स इसमें जो है वो MCQs टाइप होंगे और जो 25 नंबर का टेस्ट होगा वो आपका यानी पर्सनल स्टेटमेंट 10 नंबर की, और ऐसे मैं भी इन सारी की डिस्क्रिप्शन पर जो है वो बात करने लगा हूँ। तो हमारे जो नए नाजरीन हैं जिन्होंने अभी वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि आप जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ जो है इस हवाले से मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं लैट के टेस्ट के हवाले से। वो बच्चे जो एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो मालूमात कलेक्ट कर रहे हैं, तो अपनी मालूमात को राइट डायरेक्शन में लेके जाइए। यानी आपको जो 100 नंबर का आपका पेपर होना है उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, 20 नंबर के आपके इंग्लिश के MCQs होंगे, जिसमें एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और प्रेपोजिशंस होंगी जो आपने ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो पढ़ रखी इंग्लिश में। उसके बाद आपका जनरल नॉलेज जो है वो 20 नंबर का आपका जनरल नॉलेज का जो है वो टेस्ट होगा, यानी 20 नंबर के जनरल नॉलेज के हवाले से आपके MCQs होंगे, जिसमें आपके जनरल नॉलेज के हवाले से, जिसमें आपके जो है वो चीफ जस्टिस कौन है या करंटली जो क्वेश्चंस होंगे वो इसमें डिस्कस जो है वो कर लिए जाएंगे। 10 नंबर का आपका इस्लामिक स्टडीज़ का जो है वो इसमें MCQs होंगे। 10 नंबर की आपकी उर्दू की वोकैबुलरी होगी। 5 नंबर के आपके जो मैथ है उसकी बेसिक्स जो है वो शामिल की जाएंगी। 75 नंबर ये हो गए आपके। 10 नंबर की आपकी पर्सनल स्टेटमेंट होगी, यानी वो आपकी ज़ात के हवाले से समझ लें कि इंटरव्यू होगा जो जिसको आपने बयान करना है। और 15 नंबर का आपका मजमून होगा, जो कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जो आप नॉर्मली तौर पर 6, 7, 8, 9, 10th में भी, सेकेंड ईयर में भी आप जब वो करके आए होते हैं। उसमें आप जो है वो उर्दू में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो ये तो था वो सिलेबस। इसकी तैयारी के हवाले से बेटा आपकी जो जनरल सी मालूमात हैं जो आपने FA FSC में पढ़ी हुई हैं, अगर वो आपके पास मजबूत हैं स्किल्स, तो आसानी से आप इस टेस्ट को पास कर सकते हैं, कोई मुश्किल टेस्ट नहीं है। इसके अलावा मार्केट से बुक्स मिल जाती हैं, सैम्पल्स मिल जाते हैं पेपर्स के, जहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह का पेपर जो है वो लिया जाएगा। फर्दर ऑन बेटा इसमें बात कर लेते हैं। मैं आज कुछ इसमें पॉइंट जो था वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे सवालात इस हवाले से होते हैं कि LLB जो है वो 5 साल वाला है या 3 साल वाला है। तो बेटा दिसंबर 2019 लास्ट जो थी वो एक चांस था 3 साल LLB करने वालों के पास, यानी जो 3 साल LLB करना चाहते थे उनके पास, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ था और उसके बाद वो एडमिशन लेना चाहते थे, तो उनका एडमिशन जो था उसमें 3 साल LLB में हो जाता था। लेकिन अब ये जो है वो इसका कोई चांस नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ 5 साल जो LLB प्रोग्राम है, जस्ट इसी में जो है वो अगर कोई आना चाहता है तो उसको इसी 5 साल LLB प्रोग्राम में आना पड़ेगा। 5 साल LLB जो आपका जो है वो लैट का टेस्ट उसके लिए रख दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक। यानी अब लैट का टेस्ट आपका हर 6 माह के बाद, यानी 6 महीने के बाद जो है वो लैट का टेस्ट जो है वो हो जाएगा, यानी साल में 2 दफ़ा आपका लैट का टेस्ट जो है वो हो सकता है। अब एक और सवाल इसमें पैदा हो गया जो मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं कि अगर आपने लैट का टेस्ट पास कर लिया
और आप एडमिशन नहीं ले सके किसी वजह से किसी जगह पर भी, तो आपका वो लैट का टेस्ट बेटा 2 साल के लिए जो है वो वैलिड होगा। यानी 2 साल के अंदर अंदर आप उस लैट टेस्ट जो आपने पास किया हुआ है उसकी बुनियाद पर आपका LLB का एडमिशन 2 साल तक जो है वो हो सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज में। अगर ये पास नहीं किया हुआ तो इसका आपका एडमिशन किसी भी सूरत मुमकिन नहीं होगा। किसी के भी आप बातों में नहीं आइए। मैंने कुछ बातें देखी हैं, नोट की हैं, यकीनन आप भी मुआशरे का हिस्सा हैं, आपने भी नोट की होंगी कि कुछ कॉलेजेस अपने जो है वो तादाद को पूरा करने के लिए ये ऑफर्स करते हैं, आप आ जाइए हमारे कॉलेज में, हम आपको लॉ एडमिशन टेस्ट पास करवा लेंगे, जब नेक्स्ट फर्दर में होगा आप एडमिशन लीजिए, हमारी क्लास में बैठिए। कतन बिल्कुल भी नहीं। आप कोशिश करें कि अपना लैट का टेस्ट पास करके जाइए, क्योंकि आपने फ़ीस दी होनी है, आपने बाद में अपने मामला, फिर वो डिस्टर्बेंस आपके लिए क्रिएट होगी। तो आप अपना पहला लॉ का एडमिशन का जो टेस्ट है वो पास करें और फिर जो है वो उसमें जाइए। कितनी रेशो होनी चाहिए नंबरों की बेटा? 50% अगर आपके FA, FSC, ICS, ICOM में अगर नंबर हैं तो आप जो है वो अहल है लॉ एडमिशन टेस्ट देने के। यानी आप लॉ 50% आपके नंबर FA, FSC में से होने चाहिए और 50% आपके नंबर जो है वो लैट के टेस्ट में से आने चाहिए, तो फिर आपका जो है वो अहल होंगे एडमिशन जो है वो लेने के लिए। फर्दर ऑन बात आ गया बेटा सेमेस्टर सिस्टम और एनुअल सिस्टम के ऊपर। आपका जो 5 साल LLB प्रोग्राम है वो बेटा दोनों सूरतों में, यानी सेमेस्टर की सूरत में भी है और एनुअल की सूरत में भी है। एनुअल यानी साल बाद भी पेपर होते हैं और सेमेस्टर यानी 6 माह के बाद भी पेपर होते हैं। अब जो मेरी मालूमात के मुताबिक और जो एक्यूरेट है, आप भी चेक कर सकते हैं कि सेमेस्टर जो है वो उन तमाम जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी मेन कैंपस लाहौर या बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो बेटा आपको सेमेस्टर के तहत जो पढ़ाती हैं, यानी सेमेस्टर्स में पढ़ाती हैं। जितने प्राइवेट लॉ कॉलेजेस हैं वो आपसे एनुअली जो है वो पेपर लेंगे, यानी 5 साल के 5 दफ़ा एनुअल जो है वो पेपर आपके होंगे। लेकिन सेमेस्टर वालों के 10 सेमेस्टर जो है वो होंगे LLB को पास करने के लिए और उसको जो है वो क्वालिफाई करने के लिए। फर्दर ऑन बेटा इसमें जो एज की रिस्ट्रिक्शन है, वैसे तो इन असूलों के तहत 24 ईयर्स रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं कि 24 साल से ज़्यादा का की एज वाला कोई बंदा एडमिशन नहीं ले सकेगा, और ये इस पर अमल दरामद भी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में किया जा रहा है। यंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रेफर किया जाता है। लेकिन इस हवाले से कुछ थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन जो है प्राइवेट कॉलेजेस में दिखाई देती है, जहाँ पर आप एडमिशन जो है वो ले सकते हैं, थोड़ी एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको मिल जाती है। तो ये वो तमाम मालूमात थी जो इसके हवाले से थी कि आपका एडमिशन किन सूरतों में हो सकता है, किन सूरतों में नहीं हो सकता। मैं कुछ देख रहा था रिव्यूज़ में कुछ चीज़ें कि जो है वो बच्चे फिर सवालात कि मेरे अगर 45% है, मेरे 40% नंबर थे और इसमें इतने थे, तो आप आसानी से बेटा अपने लैट टेस्ट को दोबारा पास कीजिए और अपना एडमिशन लीजिए, इस फील्ड का इंतखाब कीजिए अगर आप करना चाहते हैं। मैं इस हवाले से एक नई जो है वो वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूंगा कि इस फील्ड में आने से पहले किन बातों का आप जो है वो पहले ख्याल कर लें या सोच लें। अगर आप उन पे पूरा उतरते हैं तो आप इस फील्ड में ज़रूर आइए। तो इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से, प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, लैट टेस्ट और एडमिशन की डेट्स के हवाले से या किसी तरह से भी कोई अगर सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया।